कछार इलाके की रहने वाली है। दूसरा नाम है एहतेशाम, जो अतीक का गनर रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड से पहले कछार की रहने वाली महिला मुंडी पासी से मिली थी। इस दौरान शाइस्ता अतीक के गनर के साथ गई थी, जो उसको पुलिस की हर पल की सूचना दे रहा है। आशंका है कि महिला मुंडी पासी और गनर एहतेशाम दोनों शाइस्ता की फरारी में मदद कर रहे हैं। मुंडी पासी पर कई तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जमानत पर रिहा है। ये बात सामने आई है कि मुंडी पासी और वो गनर एहतेशाम शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि एहतेशाम चूंकि पुलिस में रहा है, ऐसे में उसको पुलिस के तमाम दांव-पेच और छापेबाजी का तरीका पता है। यही एक वजह है कि एहतेशाम शाइस्ता परवीन को लगातार अलर्ट कर रहा है। एहतेशाम पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया था। शाइस्ता का मददगार कौन है एहतेशाम? यूपी पुलिस का सिपाही रह चुका है। 2004 में अतीक का सुरक्षा गार्ड रहा। राजू पाल हत्या के बाद से वो फरार चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मोहम्मद मुस्लिम ने इस पर अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां शाइस्ता के छिपे होने की आशंका है और लगातार उन लोगों को तलाश रही है जिस पर शाइस्ता को मदद पहुंचाने का शक है। और इस लिस्ट में अब मुंडी पासी और एहतेशाम को पुलिस ढूंढ रही है। सबसे बड़ी जानकारी यही आई है कि माफिया अतीक अहमद के यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही और उसके मददगार एहतेशाम और इसके साथ साथ अपराधी महिला मुंडी पासी लगातार शाइस्ता की मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से शाइस्ता जांच एजेंसियों की गिरफ्त में नहीं आ रही है। लेकिन जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। शाइस्ता के साथ ही साथ उसकी ननद आयशा नूरी और उसकी देवरानी यानी कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर भी जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। लेकिन टॉप अगर प्रायोरिटी किसी को दी जा रही है तो वो शाइस्ता की, क्योंकि शाइस्ता को गिरफ्तार करने के बाद ही शूटर्स को लेकर तमाम जानकारियां और किस तरह से जेल से हत्याकांड की साजिश रची गई, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियों को सरगर्मी से शाइस्ता परवीन की तलाश है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां कब तक शाइस्ता परवीन तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। शाइस्ता जहां रास्ते बनी हुई है, वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम किसी पहेली से कम नहीं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना ठिकाना और हुलिया बदल रहा है। हालांकि बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। देखिए बहरूपिया बमबाज क्यों बार बार पुलिस से बचता फिर रहा है। बार बार ठिकाने बदल रहा बमबाज, हुलिया बदलकर चकमा दे रहा गुड्डू मुस्लिम, हिंदू नाम रखकर फरारी काट रहा शातिर। बात है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि यह शातिर है और बम बनाने में माहिर है। बताते हैं कि बाइक पर बैठे बैठे यह बम चला लेता है। यह पूर्वांचल के कई माफियाओं के साथ भी रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह लगातार मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से जांच एजेंसियां इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही हैं। ये नाम बदलने में और हुलिया बदलने में भी माहिर है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का बमबाज, जो उमेश पाल शूट आउट के बाद से लगातार फरार है। यूपी के कई जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों में एसटीएफ इसकी तलाश कर रही है, लेकिन गुड्डू बमबाज हाथ नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छिप रहा है। छिपने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहा है। आयुष चौधरी, बबलू, संदीप और सुरेंद्र नाम बदल चुका है। लगातार ठिकाने और हुलिया बदल रहा है। वेशभूषा बदल गुड्डू मुस्लिम ने मूछें भी हटा ली है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस ओडिशा, बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। जितने भी करीबियों तक एसटीएफ पहुंची है, पूछताछ में सबने उसका अलग अलग हुलिया बताया है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम नए नए पैंतरे अपना रहा है। एसटीएफ की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना वेशभूषा और हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ हुलिया और वेशभूषा बदला है, बल्कि लगातार वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है और हर एक जगह नए हिंदू नाम का उपयोग कर रहा है। एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं वो भी उसका अलग अलग हुलिया बता रहे हैं। इस दौरान ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां जहां पर छुपा हुआ था उस दौरान उसने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया। अब एसटीएफ की 2 टीमें और प्रयागराज पुलिस की 1 टीम फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के पीछे लगी हुई है। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम को धर दबोचेगी, लेकिन उसका बार बार नाम, हुलिया और ठिकाना बदलना एसटीएफ के लिए भी सिरदर्दी बनी हुई है। तो यहाँ तक जाता है कि यह उसके बाद अजमेर गया था, पुणे और नासिक भी जाने की खबर है, पश्चिम बंगाल और उसके बाद उड़ीसा गया था। उड़ीसा में करीब 15 दिन तक बताया जाता है कि ये अपना नाम आयुष चौधरी बताकर वहां पर रुका था। इसके साथ साथ इसने दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, अपना हुलिया बदल लिया था। लेकिन जब जांच एजेंसियों की इसकी भनक लगी तो वहां पर जब जांच एजेंसियां पहुंची तब तक यह फरार हो चुका था। इसने अपना सामान भी छोड़ दिया था। इसके बाद इसके मीट कारोबारी राजा खान से जब जांच एजेंसियों ने पूछताछ की तो पता लगा कि यह छत्तीसगढ़ भाग गया है। फिलहाल इसकी लास्ट लोकेशन छत्तीसगढ़ मिली थी, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए गुड्डू मुस्लिम एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है, क्योंकि अभी तक यह जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी से तलाश गुड्डू मुस्लिम की हो रही है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के सीने में कई ऐसे राज दफन हैं जिनका इस केस के खुलासे के लिए पुलिस का जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव शाह के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। रामपुर में जनसभा में आजम खान ने खुली धमकी दी है। इंशाल्लाह हमारी सरकार भी बनेगी, यह आजम खान ने कहा है कि जिन पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़े वो सैल्यूट करेंगे। आजम खान ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। तवे से रोटी पलट जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा। एसपी नेता आजम खान ने मंच से खुली धमकी दी है। निकाय चुनाव के प्रत्याशी फातिमा जबी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान आजम खान ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि हम वादा करते हैं इंशाल्लाह हमारी सरकार भी बनेगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े यही तुम्हें सैल्यूट करेंगे खड़े होकर। तवे से रोटी पलट जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो आजम खान के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते। इंशाल्लाह सरकार भी बनेगी। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, 1975 में जब हम गिरफ्तार हुए, तुम्हारे तुमसे भी छोटी उम्र के थे, और बनारस जेल में ये बात आम थी कि अब कभी नहीं छूटेंगे, हमेशा बंद रहेंगे और मार दिए जाएंगे। स्लो पॉइजनिंग तो शुरू हो गई थी, घी में जहर दिया जाता था, मार दिए जाएंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि पार्लियामेंट ने मिसेस इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खारिज कर दी, पासपोर्ट जब्त कर लिया हिंदुस्तान से बाहर जाने का। तवे से रोटी पलट जाएगी, कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी बूट से सैल्यूट किया है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। समझते हो मेरा मतलब? नहीं समझ में आया? देखो ये इतनी लाइन खिंच गई। विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए आजम खान के बोल एक बार फिर से बिगड़े हैं और यही बोल जो है उन्हें जेल तक भी पहुंचाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके अब भी सबक नहीं मिली है उन्हें। एक बार फिर से वो पुलिस को लेकर विवादित बयान दे दिए। बिल्कुल, देखिए सपा के कद्दावर नेता आजम खान अपने हमेशा तीखे बयानों से पहचाने जाते हैं। अभी उनका एक बार फिर चुनावी दौर में वो अपने पुराने ही अंदाज में नजर आ रहा है और उन्होंने ये खुले मन से साफ कर दिया है कि आज जो
कि उन्होंने इशारा कर दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि जिन पुलिस वालों ने दरवाजों पर बूटे मारे, अपने जूते तुम्हारे दरवाजों पर मारे हैं, यही पुलिस वाले इन्हीं बूटों के साथ तुम्हें सलाम करेंगे। और जो लकीर, जो जुल्म, जो जाति अब तक की गई है, उससे ज्यादा की जो लाइन खींचेगी वो आने वाली सरकार खींचेगी। तो कहीं ना कहीं आजम खान ने खुले मन से ये धमकी दे दी है कि वो चेतावनी दे दी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, ये जो कुछ हो रहा है, इससे ज्यादा जो आगे करेगा वो आने वाली सरकार, मतलब अगर उनकी सरकार आएगी तो इससे ज्यादा कुछ करेगी। जी बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं